बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोवेलेंट रेडियाई जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि कोवेलेंट रेडियाई क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेडियाई या रेडियस किस चीज़ को कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक स्फेरिकल चीज़ है, उसकी सेंटर से लेकर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इस जगह तक हम क्या कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है कोवेलेंट, कोवेलेंट का क्या मतलब? जब दो सिमिलर एटम, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को समझाता हूँ। The one half of the distance यहाँ पे डिफिनीशन में क्या लिखा है? दी वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे एटम नहीं है, यहाँ पे मैं टाइपिंग के दौरान गलती हुआ। ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब? कि जब दो सिमिलर एटम आपस में बॉन्डेड हो, क्या हो? सिमिलर एटम आपस में बॉन्डेड हो और उसकी बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो और उसको अगर आप हाफ करें तो उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है और ये इसकी शेल है। एक एटम और एक दूसरा एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल है। तो दोनों सिमिलर एटम है, एक जैसे एटम। जिस तरह हाइड्रोजन की बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या क्लोरीन की बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसके अलावा ब्रोमीन आयोडीन और जो इसकी बीच बॉन्ड बनता है तो उसको हम सिमिलर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलर एटम। अब इनकी बीच क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर आप इसको हाफ करें, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है, इसको अगर आप हाफ करें, यहाँ पे काट दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। दोनों को कोवेलेंट रेडियाई, इन दोनों को कोवेलेंट रेडियाई और एक को हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस। तो सिमिलर एटम हमारे पास कौन कौन से है? हाइड्रोजन है H2, ये सिमिलर एटम है। इस तरह फ्लोरीन है F2, ये सिमिलर एटम है। इस तरह Cl2 है क्लोरीन, इसी तरह Br2 है। इसके अलावा I2 है आयोडीन। तो ये सिमिलर एटम है, एक जैसे एटम है, इसकी बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसको अगर आप हाफ करें तो उसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डिफरेंट एटमों के बीच भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक का जो है साइज़ कम है, दूसरे का बड़ा है, उस केस में आप क्या करेंगे? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ HCl की, HCl। तो इसका साइज़ कम होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी, आप इसको अगर हाफ़ करें तो ये कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा। तो ये क्वेश्चन आपने माइंड में हटाना है। ये हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ये 9 के बेस पे जो है आपने इसको रिजेक्ट करना है। इसको
आपने माइंड में निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे उधर आप लोग इजीली सीखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे 9 की क्लास शुरू है इसी वजह से आपने इसको जो है रिजेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी क्रिएट होता है कि हम कैसे मालूम करेंगे, दोनों डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट करें, ये हमारे पास फ्लोरीन की एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसकी क्या है, शेल है। ये दूसरा फ्लोरीन है, ये उसकी न्यूक्लियस है और ये उसकी शेल है। तो इस डिस्टेंस को आपने हाफ करना है। हाफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, फ्लोरीन की कोवेलेंट रेडियाई आ गई, कोवेलेंट रेडियस आ गई। तो इन दोनों को आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो ये पहले से एक्सपेरिमेंटली जो है मालूम हो चुके हैं। फ्लोरीन जो है इसका 143 पिकोमीटर है। पिकोमीटर जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे कि एक यूनिट है पिकोमीटर। ये एक क्या है, यूनिट है, मेजरमेंट जो पैमाइश के लिए यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए यूज़ करते हैं पिकोमीटर। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे यूज़ होता है। क्या होता है, नैनोमीटर से भी नीचे है पिकोमीटर। तो फ्लोरीन की बीच जो कोवेलेंट रेडियाई है वो कितना है, वो है हमारे पास 143। तो 143 ने आपने 2 पे डिवाइड करना है, फिर एक ही फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस मालूम हो जाएगा। क्या होगा, मालूम हो जाएगा। अब अगर आप जो है 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 72 पिकोमीटर। ये एक ही फ्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पे। दोनों की कंबाइन कितना आता है, 143 पिकोमीटर, और एक का कितना आएगा, 72। अब अगर आप ब्रोमीन की बात कर ले Br2, तो फर्स्ट करें ये एक न्यूक्लियस है ब्रोमीन की, ये उसकी शेल है, ये दूसरा ब्रोमीन है, न्यूक्लियस है, और ये इस तरह बॉन्डेड है। क्या है, बॉन्डेड है। तो इस डिस्टेंस को आपने ऑफ करना है। तो ये पहले से मालूम हो चुके हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच वो है 228 पिकोमीटर। कितना है, 228 पिकोमीटर। अब आपने सिंपली 2 पे डिवाइड करना है तो एक ही ब्रोमीन के लिए निकल आएगा। कितना होगा, 114 पिकोमीटर। तो इस तरह आप मालूम कर सकते हैं। एक क्लोरीन जो है उसका 199 यानी 199 पिकोमीटर है दोनों की। अगर आप एक के लिए मालूम करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 100 पिकोमीटर आता है एक के लिए। इस तरह आयोडीन का 266 है पिकोमीटर, एक आयोडीन का कितना होगा, 133 पिकोमीटर। तो मेरा मतलब ये है कि कोवेलेंट रेडियाई आप लोगों ने सीखना है कि कोवेलेंट रेडियाई किस चीज़ को कहते हैं। जब दो एटम, सिमिलर एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, अब उस डिस्टेंस को अगर आप हाफ करें तो उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। अब मालूम कैसे करेंगे, 2 पे सिंपली आप लोगों ने डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। फर्स्ट करें, ये ए है, ये हमारे पास ए है और दूसरा भी ए है, इनको जमा करना है और फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो आप लोगों को एक ही एटम की, एक ही एलिमेंट की रेडियस मालूम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि कोवेलेंट रेडियाई जो है उसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।